समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्वितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री प्रणव सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान हमारे अंतरंग के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हुए हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त आत्म कल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से भरत जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, संलेखना समाधि जैन धर्म की सर्वोच्च साधना क्यों मानी जाती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समाधि संलेखना को मनुष्य पर्याय की सार्थकता का फल हो, सर्वश्रेष्ठ साधना। इसके पीछे का कारण मात्र है कि समाधि संलेखना के माध्यम से ही जीव अपने उस सर्वोत्कृष्ट पद अरिहंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता। जब तक जीव अपने समाधि संलेखना का अभ्यास करते हुए उसके फल को प्राप्त नहीं कर पाता, तब तक वह मनुष्य बनने का उद्देश्य जो है उसे प्राप्त कर नहीं सकता। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य बने हैं, इंसान बने हैं, तो वह मात्र रत्नत्रय को प्राप्त करते हुए उन चार आराधना और समीचीन साधना जो समाधि संलेखना के रूप में कही जाती है, उसके निमित्त से ही एक मनुष्य अरिहंत सिद्धावस्था को प्राप्त करता है। और उस अरिहंत सिद्धावस्था को, चारित्र को प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य पर्याय मिली है और उसी से उसकी सार्थकता कही जाए। और उस अरिहंत सिद्धावस्था को प्राप्त करने के लिए मनुष्य पर्याय में अंतिम समय में प्राप्त होने वाली जो समाधि संलेखना है, यानी समता परिणामों के साथ सत लेखन क्रम से मृत्यु को प्राप्त करने की जो व्यवस्था कही है, यह समाधि संलेखना के रूप में कही। मुनिराज अगर इस समाधि संलेखना को प्राप्त करते हैं या कोई श्रावक मुनिराज बन के समाधि संलेखना को प्राप्त करते हैं,
तो वह नियम से 2-3 भव में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, सिद्ध होते। और माना कि कोई श्रावक भी श्रावक अवस्था में ही समाधि संलेखना को विधि पूर्वक प्राप्त करता है और समाधि मरण को प्राप्त करता है, तो उसका भी 7-8 भवों में ही मोक्ष होना ये नियत कहा जाता है। इसलिए ये सर्वोत्कृष्ट साधना आगम में हमारे पूर्वाचार्यों ने कही है। सिद्ध बनना, भगवान बनना, यही मनुष्य पर्याय का मुख्य उद्देश्य है। और उसके लिए ये समाधि संलेखना ही एक ऐसा साधन है जिसके निमित्त से वह अरिहंत सिद्धावस्था को जीव प्राप्त करता है। अरिहंत भी जब सिद्ध बनते हैं तो उसी भावना से साथ जो अरहंत बने थे, वहाँ पुनः अंतिम समय में वह पंडित मरण, जो समाधि मरण का सर्वोत्कृष्ट भेद कहा, उसे प्राप्त करते हुए सिद्ध बनते हैं। इसलिए इस समाधि मरण का, समाधि संलेखना का विशेष महत्व जिन शासन में मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से कहा जाता है, यही आपके लिए सम्यक समझ। पंकज बोहरा, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। परम पूज्य त्रिय मुनिराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुवर, अभी इस परिवेश में देखा जा रहा है परायों को अपना बनाना बहुत आसान हो रहा है, परायों को अपना बनाना बहुत आसान हो रहा है, लेकिन अपने को अपना बनाए रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ऐसा क्या कारण है? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मान लिया है या बना लिया है, उसकी अपनापन या उसके प्रति जो आत्मीयता है वह कम होने के कारण से, भौतिकता और भौतिक साधनों के प्रति की अटैचमेंट बढ़ने के कारण से कहीं न कहीं उनके प्रति की आत्मीयता कम हो गई। और व्यक्ति फिर सोचता है जब अपना अपना नहीं बचा तो दूसरे किसी को अपना बना लिया जाए। ऐसे करते करते ना अपना अपना बन पा रहा है, ना पराया कभी आज तक अपना हो पाया। पर प्रयास व्यक्ति यही करता है कि दूसरों को अपना बनाने का, पर वही जो अपने हैं उन अपनों के प्रति ही प्रेम, वात्सल्य, आत्मीयता, इनको पुनः पुनः देते हुए एक समझदारी का पुरुषार्थ करेगा तो कहीं न कहीं ये पुनः वही संबंध जुड़ने की संभावना है। कई बार मैं इस बात को प्रवचनों में समझाने का प्रयास करता हूँ। आज संबंध टूटने का या अपने अपनों से रूठने के पीछे का कारण यही है कि वह समझ शक्ति और सहन शक्ति दोनों का अभाव इंसानों में आज हुआ है। जिसके पास सहन शक्ति के साथ समझ शक्ति और समझ शक्ति के साथ सहन शक्ति है, कभी अपने पराये नहीं हो सकते और ऐसी स्थिति में परायों को अपना करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। पर अपनों से दूर होने के कारण से कहीं न कहीं व्यक्ति चाहता है कि कोई दूसरा अपना बने। इस चक्कर में न वो घर का बचता है न घाट का बचता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बड़कस चौक, नागपुर, महाराष्ट्र से निषाद परसापुरे अगले समीचीन विकल्प के। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। श्रावक बनकर भी स्वयं को कैसे जाने, उसकी कोई प्रक्रिया? अपने आप को जानने के लिए साधु बनना पड़े ये अनिवार्य नहीं है। एक श्रावक, और मैं तो कहता हूँ श्रावक नहीं, सही मायने में इंसान भी बन जाए तो वो अपने आप को पहचानने लग जाए। पर आज इंसान को ये बोध ही नहीं है कि मैं इंसान बना हूँ, किसके लिए इंसान बना हूँ, या इंसान बना भी हूँ कि नहीं बना हूँ। मात्र 2 हाथ 2 पैर एक सिर इंसान का आकार प्राप्त करने से कोई इंसान नहीं होता।
एक दूसरे के प्रति प्रेम, दुलार, वात्सल्य, आत्मीयता, ये अगर संबंध नहीं है तो वह इंसान के भेष में उत्पन्न जीव तो हो सकता है, पर वह इंसान हो जरूरी नहीं। इसलिए एक इंसान अगर अपनी इंसानियत को समझ ले, अपने इंसानियत पे उतर आए, तो उसे दूसरे की खोज या दूसरे किसी माध्यम से अपनी खोज करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसे सबसे पहले स्वयं की खोज करने के लिए ये विश्वास होना, ये आत्मविश्वास होना और ये ज्ञान होना आवश्यक है कि मैं एक इंसान बनाऊँ। फिर तब जाकर वह इंसान भी विवेकपूर्वक निर्णय कर सकता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस लिए मैंने मनुष्य पर्याय प्राप्त की है। ये सब कुछ एक इंसान बनकर भी जाना जा सकता है, पर समस्या आज व्यक्ति के पास अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए समय नहीं है। दुनिया को समझाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, ये कितना अच्छा धर्मात्मा हूँ, ये करने के लिए तो आज सबके पास समय है, पर अपने आप को पहचानने के लिए, अपने आप को जताने के लिए मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, ये समझने के लिए इंसान के पास समय नहीं है। सबसे बड़ी समस्या समय का अभाव है, और समय का अभाव जिसके पास है वह कभी भी अपनी स्वयं की खोज किसी भी अवस्था में नहीं कर सकता। इवन वह साधक भी क्यों ना बन जाए, घर त्याग भी क्यों ना कर ले, पर अगर उसको स्वयं के लिए समय ही नहीं है तो वह किसी भी प्रकार से किसी भी विशेष अवस्थाओं को भी प्राप्त क्यों ना करे, पर वहाँ पर वह उस अपनी पहचान वह नहीं कर सकता। श्रावक बनकर भी, और श्रावक नहीं, श्रावक तो जो श्रद्धा, विवेक और क्रिया से युक्त होता है उसे कहा जाता है, पर इसके अलावा भी श्रद्धा, विवेक और क्रिया से अभाव में अगर इंसान भी बन जाए या इंसानियत पे भी उतर आए तो पक्का है वह अपनी खोज करते हुए उस अपने तक पहुंचने के लिए, या मैं क्यों, कैसा इस अवस्था को प्राप्त कर रहा हूँ, ये समझने के लिए उसके पास समय उपलब्ध हो सकता है। पर सबका हल समय देने से ही होता है। आप इंसान बनकर, श्रावक बनकर, साधक बनकर भी अपनी खोज कर सकते हैं। उसके लिए दूसरे की प्रक्रिया काम में नहीं आएगी। जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे से कुछ सीखता भी है तो वह मात्र सीखने के लिए होता है, करते समय अपने विवेक और अपने अनुभव से ही किया जाता है। यही स्थिति जीवन में अपने आप की खोज करने के लिए, अपने आप को प्राप्त करने की प्रक्रिया में भी समझना होगा। आचार्यों ने, पूर्व मुनिराजों ने, भगवंतों ने सब कुछ लिखा है, पर उनको समझते हुए, उनको पढ़ते हुए हमें अपने प्रैक्टिकल जीवन में कैसे उसका उपयोग करना है, ये स्वयं के विवेक से, समय की सूचकता से समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे गणित का प्रत्येक फॉर्मूला प्रत्येक गणित में नहीं लगता है, ऐसे ही प्रत्येक सिचुएशन में एक जैसी ही स्थिति बने ये आवश्यक नहीं है। किसी को खोजने के लिए कई जिंदगियां भी निकल जाती है, और कोई एक ही ज़िंदगी में अपनी खोज कर लेता है, तो ये अपना विवेक जागृत करते हुए स्वयं के लिए पुरुषार्थ और समय देने से ही ये कार्य संभव हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। आनंद ठोलिया, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुवर। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य को अपने जो भूतकाल में किए हुए कर्मों के अनुसार और उसके नसीब में जो होता है वो ही फल प्राप्त होता है। तो गुरुवर, वर्तमान में कर्म करने की क्या आवश्यकता है, इसका समाधान करें। बहुत अच्छी बात है कि प्रत्येक जीव को अपने भूत में किए हुए कर्मों का फल मिलता है, पर शायद आपने अभी अधूरी बात समझी। पूरी बात उसको इसी प्रकार से की जा सकती है कि जो ये पुण्य है, ये भाग्य है, ये बनाने वाला कौन था, ये बहुत बड़ा प्रश्न अपने आप से पूछने की आवश्यकता। ये कोई भगवान, कोई मुनीम या कोई दूसरे के द्वारा बनाया गया पुण्य कर्मोदय के रूप में आपको नहीं मिल रहा। अभी तो आपने भूत में किया हुआ जो पुरुषार्थ है वह आज वर्तमान के लिए पुण्य, भाग्य, पाप आदि कर्म के उदय को प्राप्त होने वाली स्थिति को देने वाला है। और उसी प्रकार से आज वर्तमान में जो आप कर रहे हैं उसका फल आपको आगे आने वाले समय में मिले। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि 2-4 भवों बाद मिले, 2-4 वर्षों बाद मिले। आचार्यों ने कहा है 48 मिनट के अंदर अंदर जीव को कर्मों का उदय, पुण्य पाप रूप प्राप्त होता है।
इसलिए ये स्पष्ट समझे कि भूत का पुरुषार्थ मेरे लिए आज पुण्य पाप बन रहा है और आज का मेरा पुरुषार्थ भविष्य के लिए पुण्य पाप बनने वाला है। इसलिए बिना पुरुषार्थ के कुछ भी नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर वर्तमान में देखने के लिए मिलता है। कोई आज बहुत अल्प पुरुषार्थ करता है और उसका बहुत सारा पुण्य एकदम से उदय में आता हुआ देखने में मिलता है। कोई थोड़ी सी गलती करता है और उसके लिए बहुत बड़ी सज़ा भी देखने के लिए मिलती। तो इसके पीछे वह कुछ हद तक पिछले कर्म का उदय तो निमित्त है ही, पर उदय में आने हुए कर्मों के लिए बंध करने वाला कौन था, उसको बांधने वाला कौन था, गलती किसकी थी या अच्छाई किसकी थी, ये समझने की आवश्यकता है। पूर्ण रूप से इन दोनों की जिम्मेदारी व्यक्ति की स्वयं की होने के कारण से वह पुण्य पाप जो उसे आज दिख रहा है वह भूत में किए हुए अच्छी बुरी पुरुषार्थ का फल है, और आज किया हुआ पुरुषार्थ ही आपके आने वाले मतलब बिल्कुल 48 मिनट बाद के समय से लेकर आने वाले अनंत काल तक के उस समय के लिए कार्यकारी निमित्त हो सकता है। इसलिए पुरुषार्थ परम आवश्यक है। बिना पुरुषार्थ के पुण्य पाप भाग्य कर्मोदय आदि कोई भी व्यवस्था नहीं बनती। ये जो कुछ भी हुआ था, हुआ है और आगे होगा, ये सब कुछ पुरुषार्थ का ही फल है। जैसा पुरुषार्थ है वैसा कर्मबंध है और वैसा ही कर्मोदय के रूप में हमें वर्तमान में और भविष्य में प्राप्त होने वाला है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नागपुर महाराष्ट्र से संजय पाटनी अगले समीचीन विकल्प करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मनुष्य जीवन अत्यधिक पुण्य से मिलता है, तो सभी को जैन धर्म क्यों नहीं मिलता? और साथ में सभी धर्म, दुनिया में जितने भी धर्म हैं वो सभी लोग बोलते हैं कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, फिर अपना धर्म जैन धर्म सर्वश्रेष्ठ कैसे? नमोस्तु नमोस्तु। जैसे कि मैं अभी बता रहा था, जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। सभी मनुष्य नहीं बने, मनुष्यों से कई अधिक गुना इस संसार में तिर्यंच जानवर है। तो बहुत सारे जानवर और तिर्यंचों की संख्या, उससे कुछ कम मनुष्यों की संख्या, देव नारकी, ये सब कुछ अवस्था जीव के अपने व्यक्तिगत पुरुषार्थ के माध्यम से कर्मबंध जो उदय में आ रहा है उसके निमित्त से ही फलीभूत होते। इसलिए ये परम सत्य है कि बहुत पुण्य से मिले हुए मनुष्य पर्याय में भी और ही बहुत कुछ कम पुण्यात्मा होते हैं जो ऐसे श्रेष्ठ कुल, जैन कुल जैसे स्थानों को प्राप्त करते। क्योंकि ये पक्का मानना, जिसने पिछले पर्यायों में कभी सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करते हुए अपने कर्मों की निर्जरा की है, सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है, वो ही जीव कई भवों की तपस्या के फल के रूप में मनुष्य और जैन कुल को प्राप्त करने वाला हुआ करता है। सबकी तपस्या जब हमें वर्तमान में भी एक सी नहीं दिख रही है, तो भूत में भी उनकी तपस्या साधना एक सी हो जरूरी नहीं है। इसलिए जिसने जैसा किया है वैसा उसको उसका रिजल्ट प्राप्त हुआ है। जिसने बहुत अच्छा किया है उसको मनुष्य पर्याय के साथ जैन कुल मिला, उससे भी और अच्छा किया है उनको सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला, और थोड़ा सा अच्छा किया है उनको सच्चे देवशास्त्र गुरु के सानिध्य के साथ साथ और भी कुछ विशेष लाभ होते। ये सब कुछ व्यक्तिगत किए गए पुण्य पाप रूप पिछले पुरुषार्थ के कर्म के फल के रूप में ही प्राप्त होता है। इसलिए कौन क्या बन रहा है इसका हिसाब किताब व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के पास नहीं है। वह अपने अपने ही कर्म के उदय से इन सभी अवस्थाओं को प्राप्त करता है। रही बात धर्म की, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि हर बेटा अपने पिता को श्रेष्ठ मानता है। जो जिस घर परिवार में जन्म लेता है, अपने परिवार और परिवारजनों को, बुजुर्गों को वो स्वाभाविक रूप से अच्छा ही और श्रेष्ठ ही मानता है। बिल्कुल यही स्थिति सभी वर्तमान के संप्रदाय, धर्म आदि में देखने के लिए मिलती है। अगर कई हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व हम जाकर देख ले, और इतिहास ही नहीं अपितु भूगर्भ आदि से भी प्राप्त होने वाली ये सब व्यवस्थाओं को थोड़ा सा विवेक पूर्वक समझे, तो एकमात्र जैन धर्म के अलावा अन्य कोई व्यवस्था यहाँ पर थी ही नहीं। ये पंचम काल के कारण से अनेक प्रकार के मिथ्यात मतांतर हमें देखने के लिए प्राप्त हो रहे हैं। और जो जिस स्थान को, अवस्था विशेष को, पदों को या अपने अपने
अपने कुल परंपराओं को प्राप्त करेगा। कोई भी झुकना नहीं चाहता, कोई भी बदलना नहीं चाहता, और इसी कारण से हर व्यक्ति, हर संप्रदाय का व्यक्ति यही सोचता है कि नहीं, मैं ही सही हूँ, दूसरा गलत है। एक परिवार से विभाजित 4 भाई भी अपनी अपनी घर की व्यवस्था समय समय पर बदलते रहते। जब घर परिवार की व्यवस्थाएं, कुल परंपराएं बदलती है तो धर्म की व्यवस्था समय समय पे बदली, और जब एक बार बदलाव हुआ तो पुनः पीछे आकर कोई भी एक जैसा, दादा दादा के दादा जैसा एक जैसा व्यवहार करना स्वीकार नहीं करता। इसी कारण से अनेकानेक व्यवस्था संप्रदाय होने पर भी हर कोई अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, श्रेष्ठ दिखाया जाता है। पर क्योंकि त्रैकालिक व्यवस्था हमारे जिनागम की ही आचार्यों ने कही है, और इसी कारण से भूगर्भ आदि से हमें जिन शासन की ही देवी देवता, तीर्थंकर भगवान आदि आदि की ही प्रतिमाओं को प्राप्त होने में देखने में मिलता है। मंदिर भी आप जितने भी देखना, हजारों नहीं कुछ लाखों वर्ष पुराने भी अगर अवशेष मिले हैं तो वहाँ कोई ना कोई जैनिज्म का हमें पुरावा मिलता ही मिलता है। इस अपेक्षा से हम अपने धर्म को श्रेष्ठ कहते हैं, पर अन्य भी अपनी अपने पिता, अपनी अपनी कुल परंपरा और अपने संप्रदाय को कोई बदलना नहीं चाहता। इस अपेक्षा से वे भी अपने आप को श्रेष्ठ कहते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।